नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए ये 14 सितंबर का पेपर था रीजनिंग का, सेकंड शिफ्ट का। और इसमें मैथ्स तो सर ने करा दी है, रीजनिंग वाला पोर्शन जो है आज अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, रक्त संबंध से। क्या कह रहा है? एक आदमी की ओर संकेत करते हुए सारा ने कहा। कहने वाली कौन थी साहब? सारा। किसकी ओर इशारा कर रही थी? कि सर आदमी की ओर इशारा कर रही थी। आदमी की ओर इशारा करते हुए सारा ने कहा कि वह मेरी माँ के पति, वह मेरी माँ के पति, वह मेरी माँ के पति का एकमात्र पुत्र है, इकलौता पुत्र है। उस आदमी का सारा से क्या संबंध है? सारा की मम्मी का पति पापा, पापा का इकलौता पुत्र, सारा का भाई। तो आंसर आएगा भाई, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था अपना रीजनिंग वाले पोर्शन में। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल आपके एनालॉजी से पूछा गया था। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो SUM, उसके बाद में ऐसे ही यहाँ आप अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? TUO। ठीक है, SUM तो TUO। और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो LE को उठा रहा है, फिर इसके बाद C को उठा रहा है। ठीक है, तो मैं किसको उठाऊंगा? PU को। ठीक है, तो यहाँ PU को उठाएंगे अपन, सॉरी यहाँ पे उठाएंगे UT को, UT। और आखिरी में क्या आ जाएगा? P। ऑप्शन की बात करें, TUO, TUO, UTP, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगला एग्जांपल आपके लिए पढ़ो एक बार और सॉल्व करो, क्या आंसर जो है वो आंसर माना जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है साइमन उम्र में पॉल से बड़ा है। साइमन जो है वो किससे बड़ा है? कि सर पॉल से बड़ा है। पीटर उम्र में साइमन से बड़ा है। पीटर उम्र में साइमन से बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड लाइन हो गई। तो दो प्रथम सत्य हैं, तो तीसरा कथन के बारे में विचार करना है। पॉल उम्र में पीटर से बड़ा है क्या? पॉल उम्र में पीटर से बड़ा है क्या? नहीं, पीटर से छोटा है। तो तीसरी बात जो है वो गलत है। पहली दोनों बात सही है, तो तीसरी बात गलत है, असत्य है। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल जो है ये मैट्रिक्स से पूछा गया था। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को देख लो आप। फर्स्ट और थर्ड को देखोगे तो 4 जीरो लग गई हैं, ये 4 जीरो लग गई हैं, यहाँ पे भी 4 जीरो लगाओगे। 4 जीरो जो है वो बाहर की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ नहीं आएंगी। बाहर की तरफ किस ऑप्शन पे आ रही हैं? कि सर सेकंड नंबर के ऑप्शन पे आ रही हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सेकंड वाला आपको दे के आना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अंगुली में जिस तरीके, हाथ में जिस तरीके से अंगुली होती है तो फूल में क्या होती है बेटा? पंखुड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन दे के आओगे। ये भी एनालॉजी का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं अगला। ये सीरीज का एग्जाम्पल है, इसको एक बार अपन सॉल्व करते हैं। क्या क्रम चल रहा है पूरी क्लास देखेंगे एक बार। कि सर यहाँ से +2 है, यहाँ से +2 है, कि सर यहाँ से +2 है और यहाँ से +2 के आएगा बच्चों। यहाँ से अगर बात करें तो +2 है, यहाँ से बात करें +2 है, यहाँ से +2 और +2 से L आएगा। यहाँ से 1 3 5 7 और 9 आएगा, K9L आएगा। K9L की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अंतर है बेटा 4 का, यहाँ पर है 6 का, यहाँ पर है 8 का, यहाँ पर है 10 का और यहाँ पर है 12 का। 42 जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, सीरीज का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं, कल के बाद का दिन बृहस्पतिवार के 2 दिन पूर्व का दिन है, तो आज कौन सा दिन होगा? देखो ये एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। सबसे पहले आज का दिन, आने वाला कल। ठीक है, यदि आने वाले कल के बाद का दिन, आने वाले कल के बाद का दिन, ये दिन बृहस्पतिवार के 2 दिन पहले आता है। बृहस्पति यानी गुरुवार, ये पहला के 2 दिन पहले, मतलब बुध। और यहाँ पर आएगा बेटा मंगल। ठीक है, मंगल आएगा। और मंगल आएगा तो आज कौन सा वार है? आज की बार की बात करें, ये सोम और ये आएगा रविवार। करेक्ट आंसर रविवार आएगा इसका। पर ऑप्शन में रविवार कहीं भी नहीं है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल आपका डिलीट होगा। और इसमें जो है या तो बोनस देना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा या फिर जो भी होगा, पर फिलहाल इस ऑप्शन में आंसर उपलब्ध नहीं है। फिलहाल आंसर जो है रविवार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये 41 है। अब बात करें 42। इसमें अन्य से अलग, मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, अलग को छांटना है। इराक जो है एशिया में आता है और केन्या जो है अफ्रीका में आता है, स्पेन यूरोप में आता है। पर यहाँ पर ये
जो है कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप हैं, और उसके बाद में ये जो है देश हैं। और काठमांडू देश का नाम नहीं है, काठमांडू राजधानी है नेपाल की। तो ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, जॉन 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से चला रहा हूँ जॉन को 10 मीटर, और दाईं ओर जाता है 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ के 10 मीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये जा रहा है साउथ दक्षिण में। करेक्ट आंसर जो है साउथ दक्षिण आपको इसका देना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेपर, ये सीरीज का ही क्वेश्चन पूछा था। जैसे के बेटा +1 है, और यहाँ से ये +1 है, ये भी +1 है, और बेटा यहाँ से भी +1 करोगे तो n आने वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो +1 +1 +1 और यहाँ O आएगा, NO। और बीच में अगर देखें A से B, B से C, C से O, C से O, ठीक है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। 67 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आया था एग्जाम में। 67, हाँ बिल्कुल यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देता हूँ मैं। एग्जाम में ये आया था इस जगह पे D, ठीक है, तो इसको D लिखना है। अब ठीक है, तभी कह रहा था बैठ कैसे नहीं रहा है। तो यहाँ पर D ये आया था एग्जाम में, आप चेक कर लेना। 67 नंबर का एग्जाम्पल ये था। फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से प्लस, सबसे पहले यहाँ से +1 +1 +1 +1, m के बाद आएगा बेटा n, +1 +1 +1, यहाँ आएगा O, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D और D के बाद E। ये आंसर जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये आपके सामने है, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है तथ्य फर्स्ट में कि अमन के 4 बच्चे हैं। ये बेटा अमन है, अमन के 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और 2 बच्चों के बाल भूरे रंग के हैं और 2 के काले रंग के हैं। ये बेटा भूरे, भूरे, काले और काले, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों में आधे लड़कियां हैं, आधे लड़कियां हैं, ठीक है, होंगे आधे लड़कियां मतलब 2 लड़का हैं। यहाँ लिख देता हूँ 2 तो प्लस है और 2 माइनस है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा अवश्य ही तथ्य होगा, मतलब सही कौन सा होगा। कम से कम एक लड़की के बाल जो है वो भूरे हैं, कम से कम एक लड़की के बाल भूरे हैं। ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही है क्या? कम से कम एक लड़की के बाल भूरे हैं, भाई ज़्यादा के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, तो स्थिति क्लियर नहीं है इसमें, कम से कम एक के तो होंगे ही। बच्चों में 2 लड़के हैं, बच्चों में 2 लड़के हैं, ये क्लियर पता चल रहा है। बच्चों में 2 लड़के हैं, 2 लड़कों के बाल काले हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, केवल बी जो है इसका करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये इसको एक बार पढ़ो और करेक्ट आंसर आपको देना है। क्या आएगा? यहाँ पर देखें स्केटिंग जो है वो रिंग में खेली जाती है, उसी प्रकार से टेनिस जो है वो कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन देके आओगे, कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंतर देखो बेटा, 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है। -2 कितना आसान एग्जाम्पल पूछा था, आर उत्तर आएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, क्योंकि इनके जो नंबर देखोगे वो कितने पे आता है बेटा, 26 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 20 पे आता है, तो ये 18 पे ही आएगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा है एन को लिखा जाता है 14, ए का मतलब 1 और एन का है 14, कर दो मल्टीप्लाई। CAT कैट, कैट को 60 कैसे, 3 1 20, इनका मल्टीप्लाई करें 60। BEG का पूछ रहा है 2 5 7, 7 पूरे 35, 35 का डबल 70। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, ठीक है भाई। बहुत आसान एग्जांपल था, नंबर लिखना है और सीधे के सीधे क्या करना है आपको, सर इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 पूरे 35, 35 का डबल 70। हाँ भाई, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है, तो सबसे छोटा इनमें से कौन है? सी। ये आएगा इस तरीके से, सबसे छोटा कौन है? सी। अब कह रहा है कि सभी पेंसिलें कलम हैं, डायग्राम बना रहे हैं कथन को देखकर।
सभी पेंसिलें क्या हैं साहब? कलम। कलम। अब कह रहा है सभी कलम स्याही हैं। सभी कलम क्या हैं? स्याही हैं। सभी पेन स्याही हैं। सभी पेन स्याही हैं। सभी पेंसिलें स्याही हैं, अंदर से बाहर सभी वाली कंडीशन सही होती है। कुछ स्याही पेंसिलें हैं, अंदर से बाहर हो कुछ, या बाहर से अंदर हो कुछ, कुछ सही माना जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष जो हैं वो सही हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपको सही आंसर इसका देना पड़ेगा। सेशन को अगर शेयर नहीं किया है तो जितने भी ग्रुप बना रखे हैं सेशन को शेयर कर देना। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट सीरीज आपको इसमें प्रोवाइड होगी। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है टेस्ट वाला फोल्डर, उसमें काफ़ी सारे मैथ्स रीजनिंग के टेस्ट आपको मिलेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उनके सॉल्यूशन जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है कौन सा दूसरों से अलग है? इंच, सेंटीमीटर, यार्ड, ये लंबाई के लिए आते हैं। आउंस जो है वो द्रव्यमान के लिए आता है या फिर भार के लिए आता है। तो ये ग्रुप से जो है अलग माना जाएगा, बी ऑप्शन इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल एक काउंटिंग ऑफ फिगर का है। इसकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये 3 का सेट दिख रहा है आपको। इसके बाद में ये 3 का सेट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो ये 3 का सेट दिख रहा है, 1 2 और कंप्लीट 3। और इसके बाद में ये 2 का सेट है क्योंकि ये वाला कॉमन हो गया इसलिए। और ये भी कितने का सेट है? 2 का सेट है। 2 का कैसे? एक तो ये त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। टोटल करें 9 और 4 13। 13 दिखाई दे गए। एक त्रिभुज जो है वो बचा है जो हमने कहीं से काउंट नहीं किया है, देख लो ये वाला। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 14 आएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपको देना है, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल आपके सामने, आपको इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज की बात करें तो ई से शुरुआत होगी। ई जो है इधर आना चाहिए आपके। ई जो है ऐसा आना चाहिए, वी आई और टी और सी ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ई जो है सही है, बी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया 3 नंबर का। इसके बाद में ई जो है वो सीधा दे रखा है, उल्टा होना चाहिए था। ई जो है वी आई टी सी ई एफ, एक एफ सीधा है एक एफ उल्टा है, ये गलत हो गया। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। किस ऑप्शन पे है ये? ए ऑप्शन पे है, तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत आसान प्रश्न था। यहाँ पर लिखा है 4 में से 3 किसी प्रकार समान है, वह कौन सा है जो समूह से अलग है? यहाँ पर देखो सीधे सीधे देखने को समझ में आ रहा है मेरे कि सर यहाँ पर जो है ये विषम संख्या है और ये भी विषम है और ये भी विषम है, जबकि ये वाली कैसी है? सम। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल सीरीज से है। सीरीज में अगर बात करें तो यहाँ कितने का अंतर है कि सर 4 का अंतर है, और यहाँ कितने का अंतर है कि सर 9 का अंतर है, और यहाँ कितने का है कि सर 25 का अंतर है। 9 9 का मतलब 16, और अगले में कितने का है कि 16 16 का अंतर है बेटा यहाँ, ठीक है। 16 का अंतर है। तो यहाँ पर पहले अंतर जो है 4 का, फिर 9 का, फिर 16 का, और अगला अंतर जो है 7 में से 2 गए तो आपके 5 और 2 गए तो 25, ठीक है। ये 25 का अंतर है। और अब कितने का आएगा कि सर ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। 36 ऐड कर लो इसमें, 7 6 13 3 5 और 3 8 और एक 9, 93। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये था, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, यानी अलग कौन सा है, ये आपसे पूछा था। ये अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्या है। दो भी एक अभाज्य संख्या होती है, जबकि भाज्य कौन सी है बेटा? बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अपना पेपर हो चुका है सब पूरा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।